इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी आज की डेट का एक ऐसा ट्रीटमेंट है, एक ऐसी आधुनिक प्रक्रिया है जो बहुत सारे निसंतान दंपतियों को संतान सुख दे रही है। अब डोनर एग आईवीएफ क्या है, ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आमतौर पे जब एक आईवीएफ साइकिल करी जाती है तो यदि पेशेंट के और उसके हस्बैंड के स्पर्म्स और एग्स की रिपोर्ट नॉर्मल होती है तो कपल के खुद के एग्स एंड स्पर्म्स का इस्तेमाल करके एम्ब्रियो तैयार करके आईवीएफ की प्रक्रिया करी जाती है। पर बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कुछ पेशेंट्स होते हैं, स्पेशली जो हायर एज ग्रुप के पेशेंट्स होते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, या बहुत बार कम उम्र के पेशेंट्स भी हों लेकिन उनके एएमएच लेवल्स या जो उनके एग बनने की प्रोसेस है बॉडी में वो बहुत कम हो चुकी है या ना के बराबर है। तो इस तरीके के पेशेंट्स में डोनर एग आईवीएफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आमतौर पे हम जब पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में लेते हैं तो उनका एएमएच लेवल कराया जाता है। एएमएच यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन। अब जब एंटी मुलेरियन हार्मोन के लेवल्स जरूरत से ज्यादा कम हो जाएं, एक नॉर्मल लेवल जो होता है वो आमतौर पे 1 और उससे ऊपर माना गया है। हालांकि आज की डेट में लो ओवेरियन रिजर्व वाले केसेस में भी हम सेल्फ साइकिल्स करते हैं, लेकिन यदि किसी पेशेंट का बहुत ज्यादा लो एएमएच हो चुका है या लो एएमएच के साथ वो मल्टीपल साइकिल्स करा चुका है और फिर भी वो नेगेटिव हो चुका है, उससे प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो ऐसी परिस्थितियों में हमें डोनर एग लेने की आवश्यकता पड़ती है। ये ट्रीटमेंट जब हम करते हैं तो इसमें हमें एक डोनर की आवश्यकता होती है। तो डोनर कौन होता है? डोनर एक महिला होती है जिसकी उम्र 22 साल से 30 साल के बीच होती है आमतौर पे। एक हेल्दी फीमेल जिसके हम सारे टेस्ट कराते हैं, जिसका रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री अच्छा हो, यानी कि उसके पास एक चाइल्ड हो। आमतौर पे इस तरीके की महिलाओं को टेस्टिंग के बाद डोनर के अंतर्गत लिया जाता है। एआरटी बिल पास होने के बाद से डोनर साइकिल्स का जो प्रोसेस है वो एआरटी बैंक द्वारा किया जाता है, यानी जो भी आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक वाले बैंक्स हैं वहीं से हम डोनर के लिए आवेदन डालते हैं और फिर हम एक डोनर रिक्रूट करते हैं अपने पेशेंट के लिए। ये जो डोनर आता है हम उसे स्टिमुलेट करते हैं, उसके एग बनाने का जो प्रोसेस होता है वो उसी प्रकार होता है कि एक किसी आम व्यक्ति को जिसको हम एक आईवीएफ साइकिल के अंतर्गत लेते हैं उसके एग्स का स्टिमुलेशन करते हैं, उसी तरीके से डोनर के भी एग्स का स्टिमुलेशन किया जाता है इंजेक्शनों द्वारा। और जब 8-9 दिन उनको इंजेक्शन लग के उनके फॉलिकल्स डेवलप हो चुके होते हैं तब फिर उनका पिकअप प्लान किया जाता है। डोनर का जिस दिन पिकअप होता है उस दिन उस दंपति को बुलाया जाता है जिसकी डोनर एग आईवीएफ साइकिल प्लान्ड होती है। उनके हस्बैंड के सीमेन को लिया जाता है और डोनर एग जो हमें एक डोनर के माध्यम से मिला होता है उन एग को उसके हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज किया जाता है और इस तरीके से एम्ब्रियोज तैयार किए जाते हैं। अब ये जो एम्ब्रियोज तैयार होते हैं उनको हम उस पेशेंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं जो डोनर साइकिल आईवीएफ करा रहा है। इस तरीके से एक डोनर साइकिल आईवीएफ की प्रक्रिया की जाती है। अब आमतौर पे क्योंकि ये जो डोनर एग्स इस्तेमाल होते हैं ये यंग पेशेंट्स के इस्तेमाल होते हैं, हेल्दी फर्टाइल पेशेंट्स के इस्तेमाल होते हैं, तो इनका जो सक्सेस रेट होता है वो 5 से 10% एक नॉर्मल साइकिल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर डोनर साइकिल का सक्सेस रेट ज़्यादा ही हो, बट आमतौर पे देखा गया है कि 5-10% इसमें चांसेस कंसीव करने के बेटर होते हैं।